तो इस तरीके का पोजीशन जब आप मार्केट में बनाते हैं तो हम लोग इसे बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रेडल। तो इस तरीके से आपको यहाँ भी बेनिफिट हो गया 25 पॉइंट का, यहाँ भी बेनिफिट हो गया 15 पॉइंट का। जब कभी भी मार्केट की रेंज बहुत ही छोटी हो या फिर मार्केट में कुछ बड़ा मूव आने का उम्मीद हो तो लोग ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, दो तरीके का पोजीशन बनाते हैं। या तो वो 100 पॉइंट दूर का कॉल या पुट दोनों को बाय कर लेते हैं, जैसे कि ऊपर का कॉल बाय कर लिया, नीचे का पुट बाय कर लिया। या तो फिर वो क्या करते हैं, वो 100 पॉइंट दूर का कॉल भी बेच देते हैं, 100 पॉइंट दूर का पुट भी बेच देते हैं। ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि लोगों को लगता है कि मार्केट अगर एक ही रेंज में रहेगा तो उन्हें बेनिफिट हो जाएगा अगर वो ऑप्शन को सेल कर देंगे तो। या फिर उनको लगता है कि मार्केट अभी स्थिर है, अचानक से मार्केट में बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जैसा कि हीरो जीरो वाले दिन होता है, मतलब कि एक्सपायरी के दिन होता है। तो वहां पर लोग क्या करते हैं, 50 पॉइंट या 100 पॉइंट दूर का कॉल भी बाय कर लिया और नीचे में 50 या 100 पॉइंट दूर का पुट भी बाय कर लिया। मतलब कि किसी भी तरफ में अगर तेज मोमेंटम आएगा तो वहां पर लोगों को बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। तो जो इस तरीके का पोजीशन बनाते हैं, इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेडल। इसमें दोनों तरीके का पोजीशन होता है। तो जब आप दूर का कॉल या पुट या फिर नियरेस्ट का कॉल या पुट को बाय करते हैं तो हम लोग इसे बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रेडल। और जब इसी चीज को हम लोग सेल कर देते हैं, जैसे कि एक रेंज के अंदर का हम लोगों ने कॉल भी सेल कर दिया और पुट भी सेल कर दिया, तो इसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट स्ट्रेडल। अब इसे हम लोग सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि निफ्टी अभी 24,000 के लेवल पर मूव कर रहा है, ठीक है। अब आपको लगता है कि मार्केट ना अचानक से क्या कर सकता है, एक तेज मोमेंटम दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करते हैं, 24,100 का कॉल को बाय कर लेते हैं और नीचे में 23,900 का पुट को बाय कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि दोनों को इन्होंने बाय कर लिया। अब ये मार्केट में क्या करते हैं, सिर्फ इंतजार करते हैं किस चीज का, एक बड़ी रैली का, कि अगर मार्केट में अचानक से एक बड़ा फॉल देखने को मिल गया या फिर एक बड़ा तेजी देखने को मिल गया तो इससे क्या होगा, कोई एक प्रीमियम जिस तरफ का मार्केट का डायरेक्शन होगा वो तेजी से मूव कर जाएगा और दूसरा का प्रीमियम घट जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, जब ओटीएम का स्ट्राइक प्राइस होता है, जैसे कि 4,100 का कॉल हो या फिर 23,900 का पुट हो, इसका जो प्रीमियम होता है वो बहुत छोटा होता है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ का पोजीशन को बाय कर लेते हैं। तो इस तरीके का पोजीशन जब आप मार्केट में बनाते हैं तो हम लोग इसे बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रेडल। मतलब कि कॉल भी बाय कर लेना और पुट भी बाय कर लेना, दोनों तरफ का पोजीशन को बना लेना। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि शॉर्ट स्ट्रेडल क्या होता है। शॉर्ट स्ट्रेडल का मतलब हो गया, मान लीजिए निफ्टी अभी 24,000 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अब आप देख रहे हैं कि मार्केट ना ये 24,065 के लेवल तक गया है और नीचे में 23,950 के लेवल तक गया है। मतलब कि आप मान लीजिए कि 100-110 पॉइंट के रेंज में मार्केट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इससे आपको लग रहा है कि मार्केट में कोई बहुत मोमेंटम नहीं आने वाला है, 1-2 दिन में मार्केट इसी रेंज में जाकर के बंद हो जाएगा। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट का जो रेंज है वो 100 पॉइंट का है। तो यही 100 पॉइंट के रेंज का स्ट्राइक प्राइस को अगर आप सेल कर देते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि 24,065 का ये रेंज है, तो यहाँ पर आप 24,100 का कॉल है, इसको आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया। और नीचे में आपने 23,900 का जो पुट है इसको आपने क्या किया, सेल कर दिया। अब सिंपल तरीके से समझिए कि मार्केट इन दोनों के बीच में कहीं जाकर बंद हो गया। मार्केट बंद हो गया है 23,920 के लेवल पर। तो जब मार्केट 23,920 के लेवल पर है तो ये जो कॉल होगा, कॉल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर आपने इसे 25 रुपए पे सेल किया है तो ये गिरकर 0 हो गया, तो आपको पूरा 25 रुपए का बेनिफिट हो गया सेलिंग में। अब मान लीजिए कि ये पुट था 15 रुपए का। अब जब मार्केट 23,920 के लेवल पर बंद हुआ है तो पुट का वैल्यू क्या होगा, पुट का वैल्यू 0 होगा। तो जब 0 होगा तो इसमें भी आपको 15 पॉइंट का बेनिफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ भी बेनिफिट हो गया 25 पॉइंट का, यहाँ भी बेनिफिट हो गया 15 पॉइंट का। तो आपको 40 पॉइंट का बेनिफिट हो गया सेलिंग में। आपने दोनों तरफ का पोजीशन को सेल करके शांति से बैठ गए। सिर्फ आपका एनालिसिस क्या था कि मार्केट का जो रेंज है वो इसी के बीच में बंद होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग लॉन्ग स्ट्रेडल और शॉर्ट स्ट्रेडल को इम्प्लीमेंट करते हैं। जिनके पास पूंजी कम होता है वो लोग लॉन्ग स्ट्रेडल बनाते हैं, क्योंकि दोनों तरफ का प्रीमियम को बाय करना पड़ता है, वहां पर बहुत कम पूंजी लगता है और लिमिटेड रिस्क होता है। लेकिन जब आप शॉर्ट स्ट्रेडल बनाते हैं तो वहां पर पूंजी भी ज्यादा लगता है, आपका प्रॉफिट लिमिटेड होता है लेकिन रिस्क अनलिमिटेड होता है। तो जब भी आप शॉर्ट स्ट्रेडल बनाएंगे तो आपको टाइम वैल्यू का तो बेनिफिट मिलेगा ही, रेंज का भी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर कभी भी मार्केट में तेज मोमेंटम आता है तो वहां पर आपको एक्टिव रहना पड़ेगा अपने पोजीशन को हेज करने के लिए। जैसे ही ये 24,100 के ऊपर निकला, आप इसका नियरेस्ट का 24,150 का कॉल को
तुरंत बाय कर लीजिए। इससे आपका पोजीशन हेज हो गया। अब आपका रिस्क बहुत ही लिमिटेड हो गया, बहुत बड़ा आपको यहाँ से लॉस देखने को नहीं मिलेगा। या फिर नीचे में 23,900 के लेवल को मार्केट जैसे ही ब्रेक किया तो आप इसका नियरेस्ट का पुट मतलब कि 23,850 का जो पुट है उसको बाय करके आप तुरंत हेज कर लीजिए। तो इस चीज के लिए आपको एक्टिव रहना पड़ता है शॉर्ट स्ट्रेडल में। उम्मीद है आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने का कोशिश किया। इसी तरीके से आप स्टॉक मार्केट को साधारण शब्दों में सीखने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।